गांव में एक छोटे से मंदिर के पास के एक घर में एक विचित्र घटना हो रही थी। वहां के लोग कहते थे कि उस घर में भूत रहता है। कई बार रात को अजीब आवाजें आती और वहां रहने वाला रमेश अपनी नींद में चीखता। आखिरकार गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। पहला दृश्य, समस्या की शुरुआत। गांव की चौपाल पर चर्चा चल रही है। रामलाल, अरे भाई, रमेश के घर का हाल सुना? कहते हैं वहां सच में भूत है। सीता, हाँ, रात भर चीखने की आवाज आती है। मैं तो अब उधर से गुजरने से भी डरती हूँ। मुकुंद, डराते हुए, अरे वो भूत नहीं, किसी आत्मा का बदला है। मैंने सुना है कि रमेश के पुरखे ने किसी की जमीन छीनी थी। रामलाल, अब क्या करेंगे? भूत को भगाना पड़ेगा। तांत्रिक बुलाएं क्या? रमेश, आवाज में घबराहट। हाँ भाई, मैं तो बर्बाद हो गया। हर रात मेरे सपने में कोई अजनबी आता है और कहता है यह घर छोड़ दे। दूसरा दृश्य, तांत्रिक का आगमन। अगले दिन गांव वाले एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक, गंभीर आवाज में। कौन है यहाँ परेशान आत्मा का शिकार? रमेश, डरते हुए, मैं हूं महाराज, मेरी जान बचा लो। यह भूत मेरा घर छोड़ने को कहता है। तांत्रिक, ठीक है, मुझे घर ले चलो, मैं उस आत्मा से बात करूंगा। तीसरा दृश्य, भूत के साथ तांत्रिक का सामना। रात में तांत्रिक और गांव वाले रमेश के घर पहुंचते हैं। तांत्रिक, घंटी बजाते हुए, ओ आत्मा, अगर तू यहाँ है तो सामने आ। थोड़ी देर के बाद अचानक खिड़की अपने आप खुलती है और ठंडी हवा चलने लगती है। भूत की आवाज, गूंजती हुई, क्यों बुलाया मुझे? ये मेरा घर है। तांत्रिक, मुस्कुराते हुए, तेरा घर? लेकिन तू यहाँ क्यों भटक रहा है? तुझे क्या चाहिए? भूत, ये इंसान यहाँ नहीं रह सकता, मुझे यहाँ शांति चाहिए। तांत्रिक, शांति? तो फिर तू क्यों उसे परेशान करता है? तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। धीरे धीरे भूत की आवाज और तेज हो जाती है। भूत, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता था। किसी ने मेरी मौत के बाद मुझे यहाँ बांध दिया। तांत्रिक, आश्चर्य से, किसने बांधा तुझे? भूत, इसी गांव का एक स्वार्थी आदमी। उसने मेरी जमीन हथियाने के लिए मेरे परिवार को बर्बाद किया। समस्या का हल। तांत्रिक अपने मंत्रों से भूत को मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करता है। तांत्रिक, भूत से, अब तुझे शांति मिलेगी, लेकिन पहले यह वादा कर कि तू रमेश को अब नहीं सताएगा। भूत, धीरे से, ठीक है, मैं अब यहां से चला जाऊंगा। अंतिम दृश्य, गांव में शांति। रमेश और गांव वाले तांत्रिक को धन्यवाद देते हैं। रमेश, महाराज, आपने मेरी जान बचाई। तांत्रिक, याद रखना, अन्याय का असर पीढ़ियों तक रहता है। हमेशा सच्चाई का साथ दो। गांव फिर से शांत हो जाता है और रमेश अपने जीवन में सुधार करने का प्रण लेता है।